अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। मुरली की तारीख है 30/8/2020। आज रविवार है, संडे है। आज हम सभी अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य सुनेंगे। बहुत गुह्य रहस्य अव्यक्त बाप दादा हम बच्चों को बताते रहते हैं। आज भी बाबा ने हम बच्चों को, जो हम बच्चे विश्व के लिए उद्धार मूर्त, आधार मूर्त हैं, उसके विषय में बहुत अच्छा स्पष्टीकरण दिया है। जहाँ पर भी हम अपनी कमी देखें उसे हमें पूरी भरनी होगी। और साथ साथ बाबा ने कहा अक्षौणी सेना दुनिया एक तरफ और हम 5 पांडव, लेकिन हम कितने भाग्यशाली हैं वो कंपैरिजन में बहुत जबरदस्त बाबा ने ऐसी बातें बताई है कि हमें बहुत अच्छा नशा भी चढ़ता है, खुशी भी होती है। तो बाबा के ही शब्दों में हम सुनना चाहेंगे, इसीलिए मुरली के अंदर ही हम सुनेंगे। ओरिजिनल मुरली की जो तारीख है वो है 13/3/86। मुरली का सार है सहज परिवर्तन का आधार। सहज परिवर्तन का आधार
अनुभव की अथॉरिटी। बहुत प्रकार की दुनिया में अथॉरिटी वाले हैं, धर्म के, शास्त्र के, साइंस के, लेकिन हम कौन सी अथॉरिटी बने? अनुभव की अथॉरिटी। उसके लिए बाबा हमें बता रहे हैं, बाप दादा अपने सर्व आधार मूर्त, उद्धार मूर्त बच्चों को देख रहे। सबसे पहले अपना टाइटल याद रखें, हमें आधार मूर्त, उद्धार मूर्त। हर एक बच्चा आज के विश्व को श्रेष्ठ संपन्न बनाने के आधार मूर्त। किस चीज के आधार मूर्त है, उद्धार मूर्त है, वो पॉइंट्स हम नोट कर सकते हैं। तो बाबा कहते विश्व को श्रेष्ठ संपन्न बनाने के आधार मूर्त। आज विश्व अपने आधार मूर्त श्रेष्ठ आत्माओं को भिन्न भिन्न रूप से, भिन्न भिन्न विधि से पुकार भी रहा है, याद भी कर रहा है। तो ऐसे सर्व दुखी अशांत आत्माओं को सहारा देने वाले, जो अभी बाबा बता रहे हैं, नोट करने वाली बात, हम सभी बच्चे हैं, सर्व दुखी अशांत आत्माओं को सहारा देने वाले, अंजलि देने वाले, सुख शांति का रास्ता बताने वाले, ज्ञान नेत्रहीन को दिव्य नेत्र देने वाले, भटकती हुई आत्माओं को ठिकाना देने वाले, अप्राप्त आत्माओं को प्राप्ति की अनुभूति कराने वाले, उद्धार करने वाले आप श्रेष्ठ आत्माएं हो। इतनी सब बातें बाबा ने बता दी, मैं रिपीट करती हूँ और हम अपने को देखें, मुझे ऐसा बनना है। बाबा कहते तुम कौन हो बच्चे? दुखी आत्माओं का सहारा, अंजलि देने वाले, सुख शांति का रास्ता बताने वाले, ज्ञान नेत्रहीन को दिव्य नेत्र देने वाले, भटकती हुई आत्माओं को ठिकाना देने वाले, अप्राप्त आत्माओं को प्राप्ति का अनुभव कराने वाले, उद्धार करने वाले, ऐसी आप श्रेष्ठ आत्माएं हो। विश्व के चारों ओर किसी न किसी प्रकार की हलचल है। अब हलचल दुनिया में कितने प्रकार की है, प्रैक्टिकल हम देख भी रहे हैं। कहाँ धन का कारण हलचल है, धन की कमी है तो हलचल है। कहाँ मन के अनेक टेंशन की हलचल है। कहाँ अपने जीवन से असंतुष्ट होने के कारण हलचल है, और कहाँ प्रकृति के तमो प्रधान वायुमंडल के कारण हलचल है। तो चारों ओर हलचल की दुनिया, चारों तरफ, चारों ही दिशाओं में अलग अलग प्रकार की सब ये हलचल अभी प्रैक्टिकल चल रही है। तो ऐसे समय पर विश्व के कोने में हम बच्चे कौन है? आप अचल अडोल आत्मा। दुनिया भय के वश है। अब तो कितना भय है, हर एक के ऊपर भय की तलवार लटक रही है। और ये कोरोना जब से आया और ज्यादा भयभीत हो गए। तो दुनिया भय के वश है, लेकिन आप निर्भय बनकर सदा खुशी में नाचते गाते रहते हैं। बाबा के बच्चे, बाबा की छत्र छाया में हम सेफ हैं। हाँ, हमें भी नियमों का पालन तो करना ही है सेफ्टी के लिए, बाकी भी बाबा की छत्र छाया है, तो हम खुशी में नाचते गाते हैं। अगर दुनिया अल्पकाल के लिए खुशी के साधन, नाचना गाना व और भी अनेक साधन अपनाती, थोड़ी बहुत खुशी लेवे, पार्टियों में जाएंगे, नाचेंगे गाएंगे, तो वो अल्पकाल के साधन और ही चिंता की चिता पर लेके जाते। उसमें खुशी तो है नहीं, पीछे तो दुख समाया हुआ है। तो बाबा कहते कोशिश करते हैं वो कि हमें थोड़ा समय के लिए खुशी मिल जाए, पर वो चिंता की चिता पर ले जाते हैं। तो ऐसे विश्व की आत्माओं को अभी श्रेष्ठ अविनाशी प्राप्तियों की अनुभूति का
आधार चाहिए, यह भी उनको जरूरत है। सब आधार उन्होंने देख लिए, अब तो बहुत अनुभव कर लिया, सब आधार देख लिए, सबका अनुभव कर लिया, और सभी के मन का ये आवाज न चाहते भी निकलता है। क्या निकलता है? इससे कुछ और चाहिए, इसमें हम संतुष्ट नहीं है, इससे कुछ और चाहिए। ये साधन, ये विधियां सिद्धि की अनुभूतियां कराने वाली नहीं है, ये उनको अभी अनुभव हो रहा है। कुछ नया चाहिए, कुछ और चाहिए, ये उनके अंदर फीलिंग आ रही है। ये सभी के मन की आवाज है। बाबा तो मन की आवाज जानते हैं ना, तो बाबा कहते ये अभी मन की आवाज है। जो भी सहारे अल्पकाल के बने हैं, ये सभी क्या है? तिनके को सहारा, बस उतना ही है। ये सभी तिनके समान सहारे हैं। वास्तविक सहारा वो ढूंढ रहे हैं, वास्तविक सहारा वो ढूंढ रहे, अल्पकाल के आधार से, अल्पकाल की प्राप्तियों से, विधियों से अभी देख देख कर थक गए हैं। अनुभव भी कर लिया, देख भी लिया, बाबा कहते नहीं प्राप्ति हो रही है, अविनाशी प्राप्ति, तो अभी थक गए हैं। अभी ऐसी आत्माओं को यथार्थ सहारा, अविनाशी सहारा बताने वाला कौन? आप सभी हो ना। बाप दादा कहते आप सभी हो ना। दुनिया के अंतर में आप सभी अल्प हो। अक्षौणी सेना, उसके आगे बाबा के बच्चे कितने कोटों में कोऊ में कोऊ, अल्प हो, बहुत थोड़े हो। लेकिन कल्प पहले के यादगार में अक्षौणी सेना के सामने 5 पांडव दिखाए। यादगार हम बच्चों का है, गिनती के 5 पांडव नहीं, पर अक्षौणी सेना की भेंट में 5 पांडव। तो सबसे बड़ी से बड़ी अथॉरिटी आपके साथ है। सबसे बड़ी अथॉरिटी बाप दादा हमारे साथ है। साइंस की अथॉरिटी, शास्त्रों की अथॉरिटी, राजनीति की अथॉरिटी, धर्म नीति की अथॉरिटी, अनेक अथॉरिटी वाले अपनी अपनी अथॉरिटी के प्रमाण दुनिया को परिवर्तन करने की ट्रायल कर चुके। अब जितनी भी बाबा ने अथॉरिटी बताई, सबने ट्राई किया है, हर एक अभी भी कर रहा है। कितने प्रयत्न किए, लेकिन आप सभी के पास कौन सी अथॉरिटी है? देखो, हम ध्यान से सुने, हमारे पास कौन सी अथॉरिटी है? सबसे बड़ी परमात्म अनुभूति की अथॉरिटी है। हमें परमात्मा मिला, भगवान मिला, ईश्वर मिला, अल्लाह मिला, गॉड फादर मिला, उसकी अथॉरिटी है। हम निश्चय से कह सकते हमें भगवान मिला। अनुभव की अथॉरिटी से श्रेष्ठ और सहज किसी को भी परिवर्तन कर सकते हो। तो आप सबके पास ये विशेष अनुभव की अथॉरिटी है। इसके लिए फलक से, निश्चय से, नशे से, निश्चित भाव से कहेंगे, कहते हैं और कहेंगे कि सहज रास्ता, यथार्थ रास्ता ये एक ही है। इतना निश्चय से हम कह सकते हैं ना, एक ही है, एक द्वारा ही प्राप्त होता है और सर्व को वो एक बनाता है। ये सभी को संदेश देते हो ना। इसीलिए बाप दादा आज आधार मूर्त, विश्व उद्धार मूर्त बच्चों को देख रहे। हमें भी देखना है कि मैं आधार मूर्त, उद्धार मूर्त अपने को कैसा समझ के चल रही हूं, चल रहा हूं। देखो, बाप दादा के साथ निमित्त कौन बना?
बाप दादा के मददगार कौन बना, निमित्त कौन बना? विश्व के आधार, लेकिन बने कौन? हम सब है विश्व के आधार, लेकिन हम सब कौन है? बाबा ने शब्द बताया, साधारण। हम कितने साधारण लोग हैं जो दुनिया के लोगों की नजरों में हैं। बड़े बड़े साइंस, धर्म नीति वाले, राजनीति वाले, जगत गुरु, बाबा कहते वो दुनिया के लोगों की नजरों में हैं, वह बाप की नजरों में नहीं। बाप की नजरों में कौन? हम साधारण बच्चे। कितना भाग्य है बच्चों का, वो बाप की नजरों में नहीं है, और जो बाप की नजरों में है वो दुनिया वालों की नजरों में नहीं। आपको देखकर पहले तो मुस्कुराएंगे कि ये है, लेकिन जो दुनिया वाले करते वो बाप नहीं करते। उन्हों को तो नामी ग्रामी चाहिए, नामी ग्रामी लोग उसके पीछे पीछे भागते हैं। और बाबा को कौन से बच्चे चाहिए? जिनका नाम निशान खत्म हो गया है, उनका नाम वाला करना। शुक्रिया बाबा, कितना बाबा ऊंच बना रहा है। बाबा कहते मुझे कौन से बच्चे चाहिए? जिनका नाम निशान था, खत्म हो गया, उनका नाम वाला करना है। असंभव को संभव करना है, साधारण को महान बनाना, निर्बल को महान बलवान बनाना। दुनिया के हिसाब से जो अनपढ़ है, दुनिया के हिसाब से हम साधारण मनुष्य आत्माएं अनपढ़ हैं, और उन्हों को बाबा नॉलेजफुल बनाते। मास्टर नॉलेजफुल अभी हम बच्चे बन गए, उन्हों को नॉलेजफुल बनाना ये बाबा का पार्ट है। इसलिए बाप दादा बच्चों की सभा को देखकर मुस्कुराते भी हैं कि सबसे श्रेष्ठ भाग्य प्राप्त करने वाले यही सिकिलदे बच्चे निमित्त बन गए। बाबा ने हम बच्चों को निमित्त बना दिया। अब दुनिया वालों की भी नजर धीरे धीरे और सब तरफ से हटकर एक तरफ आ रही है। सभी समझते हैं कि जो हम नहीं कर सकते हैं वो बाप गुप्त रूप में करा रहे हैं। अभी कुंभ मेले में क्या देखा? यही देखा ना कि सभी कैसे स्नेह की नजर से देखते। लोगों का नजरिया भी ब्रह्मा कुमारी कुमारों के लिए बदल गया। पहले लोग डरते थे, समझते थे जादू करेंगे, दूर रहते थे। अभी देखो पूरा नजरिया बदल गया, सामने से बुलाते, सेवा करने के लिए ऑफर करते। तो ये धीरे धीरे प्रत्यक्ष होना ही है। धर्म नेता, राजनेता और वैज्ञानिक, ये विशेष तीनों अथॉरिटी है। धर्म नेता, राजनेता और वैज्ञानिक। अब तीनों ही साधारण रूप में परमात्म झलक देखने की श्रेष्ठ आशा से समीप आ रहे। आना तो होगा उनको समीप। अभी भी घूंघट के अंदर देख रहे। ये मुरली तो 86 की है, तब बाबा बता रहे हैं कि अभी भी घूंघट में देख रहे हैं, घूंघट खोला नहीं है। घूंघट के अंदर से देखने के कारण अभी दुविधा में है। दुविधा का घूंघट है, दुविधा का घूंघट यही है या कोई और है? ये घूंघट दुविधा यही है कि कोई और है? लेकिन फिर भी नजर तो गई ना। अभी घूंघट भी मिट जाएगा। अनेक प्रकार के घूंघट है। एक अपने नेतापन का, गदी का या कुर्सी का घूंघट भी तो बहुत बड़ा है। उसी घूंघट से निकलना, इसमें थोड़ा सा अभी टाइम लगेगा, लेकिन आंखें तो खोली ना। हाँ, बाबा के पास समाचार तो जाते हैं, तो बाबा बता रहे हैं कुंभकर्ण अभी थोड़े जागे हैं। बाप दादा विश्व की सर्व आत्माओं अर्थात बच्चों को
बाप का वर्षा प्राप्त कराने के अधिकारी जरूर बनाएंगे। चाहे कैसे भी हैं, लेकिन हैं तो बच्चे ना। बाबा के तो सारी दुनिया में जो भी मनुष्य आत्माएं हैं, चाहे वो कोई भी क्षेत्र की है तो बाबा के बच्चे। तो बच्चों को चाहे मुक्ति चाहे जीवन मुक्ति दोनों ही वर्षा है। वर्षा देने के लिए तो बाप आए हैं, अनजान है, उन्हों का भी दोष नहीं है। इसलिए आप सभी को भी तो रहम आता है ना, रहम भी आता है, उमंग भी आता है कि कैसे भी वर्षे का अधिकार सर्वात्माएं ले लेवे। अच्छा, आज कैरेबियन का टर्न है, विदेशी टर्न चल रहे ना, आज कैरेबियन का टर्न है तो सभी बाप दादा के अति लाडले। हर एक स्थान की अपनी अपनी विशेषता बाप दादा के आगे सदा प्रत्यक्ष रहती। वैसे तो बाप दादा के पास हर बच्चे का पूरा ही पोता मिल रहता है। याद रखें, हम सभी बच्चों का पूरा पोता मिल बाप दादा के पास रहता है, लेकिन बाप दादा को सभी बच्चों को देख खुशी जरूर है। किस बात की? सभी बच्चे अपनी अपनी शक्ति प्रमाण सेवा के उमंग में सदा रहते हैं, चाहे थोड़ा चाहे ज्यादा। बाबा तो विशेषता ही देखते हैं बच्चों की। सेवा ब्राह्मण जीवन का विशेष ऑक्यूपेशन बन गया, उसके बिना तो हम रह नहीं सकते। सेवा के बिना ये ब्राह्मण जीवन खाली लगती है। सेवा नहीं तो जैसे फ्री फ्री है, मजा नहीं आएगा, चैन नहीं आएगा, खुशी भी कम हो जाएगी। तो सेवा में बिजी रहने का उमंग देख बाप दादा विशेष खुश होते हैं। कैरेबियन की विशेषता क्या है? बाबा हर कंट्री से जब भी मिलते हैं हर एक की विशेषताओं का वर्णन करते हैं, ये भी हमें सीखना है। कैरेबियन की विशेषता क्या है? सदा करीब अर्थात नजदीक रहने वाले। बाप दादा स्थूल को नहीं देखते, वो तो शरीर से कितना भी दूर हो लेकिन मन से तो करीब है ना। जितना शरीर से दूर रहते उतना विशेष बाप के साथ का अनुभव करने की लिफ्ट मिलती है, क्योंकि बाप ही सदा चारों ओर के बच्चों की तरफ बाबा की नजर रहती है, बाप दादा की नजर रहती है। हम कहाँ भी हो, शरीर से कहाँ भी हो, बाप दादा तो हमारे पास एक सेकंड में पहुंच जाएंगे बाबा को याद किया तो, और बाप दादा तो देखते ही रहते हैं, नजर में समाये हुए रहते हो। तो नजर में समाये हुए क्या होंगे? दूर होंगे या नजदीक होंगे? आंखों में समाये हुए, नैनों में समाये हुए, कितने समीप हो गए। तो सब नजदीक रत्न हो, कोई भी दूर नहीं है। नियर और डियर, वाह, विदेशी है ना, तो बाबा देखो कितना मैचिंग शब्द बता रहे। नियर नजदीक, डियर प्यारे हो। अगर नियर नहीं होते तो उमंग उत्साह आ नहीं सकता। सदा बाप का साथ शक्तिशाली बनाकर आगे बढ़ा रहा है। आप सभी को देख सब खुश होते हैं कि कितनी हिम्मत रखकर सेवा की वृद्धि को प्राप्त कर रहे। सारे देखते भारतवासी खास, कितने वहां तकलीफें, प्रॉब्लम्स, धर्म, भाषा, रीत, रस्म सब अलग, फिर भी बाबा की सेवा कर रहे बाबा के बच्चे। बाप दादा जानते हैं सभी का एक ही संकल्प है कि सबसे बड़े ते बड़ी माला हमें तैयार करनी, और जो भी जहां भी माला के मणके जो बिखरे हुए हैं उन मणकों को इकट्ठा करके माला बनाकर बाबा के सामने ले आते हैं। पूरा साल ये उमंग रहता है। यहाँ से मधुबन से गए और वहीं से शुरू कर देते कि अगले बरस बाबा के आगे माला के मणके ले जाए, फूलों का गुलदस्ता लेके जाए बाबा के बच्चों का।
तो पूरा साल ये उमंग रहता है कि अभी ये गुलदस्ता या माला बाबा के आगे लेके जाए। तो एक वर्ष पूरी तैयारी करते रहते, एक वर्ष तैयारी करते रहते कि इस वर्ष बाप दादा सभी विदेश के सेवा केंद्रों की वृद्धि की जो रिजल्ट देख रहे बहुत अच्छी देख, हर एक ने कोई ना कोई, चाहे छोटा गुलदस्ता चाहे बड़ा गुलदस्ता, लेकिन प्रत्यक्ष फल के रूप में लाया। हम लोग भी मुरलियां सुन रहे, अव्यक्त वाणी बाबा कभी किससे मिल रहे, कभी कौन सी कंट्री से मिल रहे, तो बाबा उनकी विशेषताएं, उनकी सेवाएं बता रहे। तो बाप दादा भी अपने कल्प पहले वाले स्नेही बच्चों को देख खुश होते हैं। प्यार से मेहनत की है, प्यार की मेहनत नहीं लगती है। तो हर एक तरफ से अच्छा ग्रुप आया है। बाप दादा को सबसे अच्छी बात क्या लगती है? बाप दादा को सबसे अच्छी बात ये लगती है कि सदा सेवा में अथक बन करके आगे बढ़ रहे, और यही सेवा के सफलता की विशेषता है कि कभी भी दिल शिकस्त नहीं होना। कोई भी परिस्थिति आवे, दिल शिकस्त नहीं होना। आज थोड़े हैं, कल ज्यादा तो होने, भविष्य हम बच्चे जानते, कल ज्यादा होने हैं, ये तो निश्चित है। इसलिए जहां बाबा का परिचय मिला है, बाप के बच्चे निमित्त बने हैं, वहां अवश्य बाबा के बच्चे छिपे हुए हैं, जो समय प्रमाण अपना हक लेने के लिए पहुंच रहे हैं और पहुंचते रहे। ज्ञान अविनाशी है। जहां जहां बाबा की सेवा केंद्र बनते हैं, स्थान बनते हैं, बाबा के बच्चे छिपे हुए हैं। आज नहीं तो कल उनको आना है। तो सभी खुशी में नाचने वाले हैं, सदा खुश रहने वाले हैं। अविनाशी बाप, अविनाशी बच्चे, तो प्राप्ति भी अविनाशी, खुशी भी अविनाशी, खुशी भी अविनाशी, खुशी गायब न हो। तो सदा खुश रहने वाले, सदा बेस्ट ते बेस्ट। वेस्ट यानी व्यर्थ खत्म हो गया, तो बाकी बेस्ट ही रह गया ना, अच्छा ही रह गया। बाबा का बनना अर्थात सदा के लिए अविनाशी खजाने के अधिकारी बनना। तो अधिकारी जीवन बेस्ट जीवन, हमारा ये अधिकार हो, बेस्ट जीवन है। कैरेबियन में सेवा का फाउंडेशन विशेष आत्माओं का रहा, और भी बाबा विशेषताएं बता रहे। गवर्नमेंट की सेवा का फाउंडेशन तो ज्ञाना में भी पड़ा है ना, और गवर्नमेंट तक राज्यों की विशेषता का आवाज फैलाना, ये भी तो विशेषता है। जैसी वहां सेवाएं हो रही है वो बाबा बता रहे। गवर्नमेंट भी 3 मिनट के लिए साइलेंस का प्रयत्न करती तो रही है ना। गवर्नमेंट के समीप आने का चांस यहां ही शुरू हुआ, उन्होंने शुरू किया और रिजल्ट भी अच्छी निकली है और अभी भी निकल रही है। कैरेबियन ने सेवा में विशेष वीआईपी भी तैयार की। इतनी देखो बाबा विशेषताएं बता रहे हैं। बाबा कहते उन्होंने वीआईपी भी तैयार किए, जिस एक से अनेकों की सेवा हो रही है। तो ये भी तो विशेषता है, क्योंकि वीआईपी तो माइक है। एक वीआईपी की सेवा हो गई माना अनेकों की हो गई। निमंत्रण ऐसा विधि पूर्वक वीआईपी रूप से मिला, ये भी तो फर्स्ट निमित्त कैरेबियन बना। आज चारों ओर एग्जाम्पल बन अनेकों को उमंग प्रेरणा देने की सेवा में लगे हुए हैं। यह भी फल तो सभी को मिलेगा ना। अभी भी गवर्नमेंट के कनेक्शन में है, यह भी एक समीप कनेक्शन में आने की विधि है। इस विधि को और भी थोड़ा सा ज्ञान युक्त कनेक्शन में आते हुए न्यारेपन की सेवा का अनुभव करा सकते हो। अब बाबा एडिशन कर रहे हैं कि कैसे तुम बच्चे अभी
और इसमें ज्ञान युक्त थोड़ा कनेक्शन रखकर और उनको अनुभव करा सकते। किसी भी मीटिंग में जिस समय भी सेवा करने के निमित्त बनते हो, चाहे लौकिक बातें हो, लेकिन लौकिक बातों में भी ऐसे ढंग से अपने बोल बोले जिससे न्यारापन भी अनुभव हो और प्यारापन भी अनुभव हो। बाबा हमेशा कहते हैं न्यारे और प्यारे ये बैलेंस चाहिए, सिर्फ न्यारे भी नहीं और सिर्फ प्यारे भी नहीं। तो ये भी एक चांस है कि सभी के साथ होते हुए भी अपना न्यारा और प्यारापन दिखा सकते हैं। इसलिए इस विधि को और भी थोड़ा अटेंशन देकर सेवा का साधन श्रेष्ठ बना सकते। बाबा आगे के लिए बता रहे हैं। ये भी ज्ञान वालों को चांस मिला। आदि से सेवा के चांस की लॉटरी मिली है। सभी स्थान की वृद्धि अच्छी। आज की तारीख में तो कितनी कंट्रीज में देखो कितनी अच्छी सेवाएं हो रही विदेशों में। साकार में बाबा कहते थे बच्चे वो समय आएगा विलायत में जाएंगे, वहां भी ये ज्ञान सुनाएंगे। तब हमको लगता था पता नहीं वो कब समय आएगा, कैसा होगा, कल्पना भी नहीं थी। और आज कितना बाबा ने सर्च कर दिया। अभी और एक विशेषता करो, और बाबा आगे बढ़ा रहे हैं। जो वहां के नामी ग्रामी पंडित है उन्हों में से तैयार करो। ट्रिनिडाड ज्ञानी में पंडित बहुत है। ज्ञाना, फिर बाबा कहते ट्रिनिडाड, ज्ञाना और ट्रिनिडाड। तो ट्रिनिडाड और ज्ञाना में पंडित बहुत है। वो फिर भी नजदीक वाले हो गए। भारत की फिलॉसफी को मानने वाले हैं ना, पंडित है तो भारत की फिलॉसफी को मानने वाले। तो अभी पंडितों का ग्रुप तैयार करो। जैसे अभी हरिद्वार में साधुओं का संगठन तैयार हो रहा है। हरिद्वार में भी बहुत अच्छी सेवा हो गई, कितने नजदीक आ गए, बहुत अच्छी तरह मधुबन तक पहुंच गए और बहुत अच्छा अच्छा प्रवचन के अंदर उन्होंने अपने अनुभव सुनाए। पहले तो कुछ सेवा नहीं थी, लेकिन आज बहुत अच्छी सेवा हो चुकी है। तो बाबा कहते हैं हरिद्वार में साधुओं का संगठन तैयार हो रहा है। ऐसे फिर यहां से पंडितों का ग्रुप तैयार करो। स्नेह से उनको अपना बना सकते हो। पहले स्नेह से उनको समीप लाओ। पहले बाबा कहते स्नेह से समीप लाओ। हरिद्वार में भी स्नेह की ही ये रिजल्ट है। पहले तो स्नेह दो, ज्ञान सब बाद में सुनाते रहते हैं। स्नेह क्या करेगा, मधुबन तक पहुंचा देता है। तो मधुबन तक आवे तो नॉलेज तक भी आ जाएंगे। इसलिए पहले ज्यादा नॉलेज नहीं देने का, प्यार में उनको मधुबन तक पहुंचा देने का। कहाँ जाएंगे? तो अभी ये करके दिखाओ। मधुबन आएंगे तो ज्ञान तो मिलना ही है। अच्छा, यूरोप क्या करेगा? संख्या से छोटे नहीं कहे जाते हैं। संख्या क्या भी हो, क्वालिटी अगर अच्छी है तो नंबर 1। क्वांटिटी ना हो, क्वालिटी हो तो भी बाबा कहते बहुत अच्छा। जो किसी ने नहीं लाया वो आप ला सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। फिर बाबा ने एक स्लोगन याद कराया, हिम्मत है बच्चे, मदद है बाबा। हमेशा याद रखें, हिम्मत है बच्चे, मदद है बाप दादा। बच्चों की हिम्मत और सारे परिवार की, बाप दादा की मदद। इसीलिए कोई भी बड़ी बात नहीं, जो चाहो वो कर सकते हो। आखिर तो सभी को आना तो एक ही ठिकाने पर है ना, ठिकाना तो ये एक ही है। किसको अभी आना है, किसको थोड़ा पीछे आना है। हट्टी तो एक ही है, दुकान एक ही है, यहाँ ही सब मिलेगा।
कोई आगे आता, कोई पीछे आता। कितने भी खुश हो, लेकिन फिर भी कोई ना कोई प्राप्ति की इच्छा तो होती है ना। चाहे वातावरण ठीक है, उसके लिए परेशानी नहीं भी है, लेकिन फिर भी जब तक ज्ञान नहीं है तो विनाशी इच्छाएं कभी भी पूरी नहीं होती। एक गई दूसरी आई, दूसरी गई तीसरी पैदा होती। एक इच्छा के बाद दूसरी इच्छा उत्पन्न होती रहती। तो इच्छा भी सदा संतुष्टता का अनुभव नहीं कराती। इच्छा है, हम संतुष्टता का अनुभव नहीं कर सकते। क्यों? उसको पूर्ण करने के संकल्प चलते रहते हैं। इसलिए बाबा कहते जो मिला उसमें संतुष्ट रहने का प्रयत्न करो। उसमें संतुष्ट रहेंगे। भगवान ने मुझे जैसा चाहिए था, जितना चाहिए था, सोच समझ के दिया हुआ है। कंपैरिजन भी न करें, उनको ज्यादा मुझे कम, दुखी हो जाएंगे। तो इच्छा भी नहीं रखनी है। तो बाबा कहते इच्छा पैदा होती रहेगी तो संतुष्टता नहीं रहेगी। तो जो दुखी नहीं है उनको ईश्वरीय निस्वार्थ स्नेह क्या है, स्नेही जीवन क्या होती है, आत्म स्नेह, परमात्म स्नेह का तो अनुभव नहीं है ना। इसलिए मधुबन आते हैं ना तो ये अनुभव जरूर करते हैं, क्योंकि वहां हर धर्म वाली आत्माएं, हर भाषा वाली आती है। तो ये अनुभव में जरूर बताती है कि हमें ऐसा प्यार कहाँ नहीं मिला, ऐसा निस्वार्थ प्यार, डिसिप्लिन, मैनेजमेंट, बहुत अच्छा रहा। ये बात तो कॉमन हर व्यक्ति बताता है। तो आत्म स्नेह, परमात्म स्नेह है, उन्हें प्राप्त हो जाता है। तो बाबा कहते वो अनुभव नहीं उनको, कितना भी स्नेह हो, लेकिन निस्वार्थ स्नेह तो कहां भी नहीं। सच्चा स्नेह तो है ही नहीं ना। तो सच्चा दिल का स्नेह, परिवार का स्नेह सबको चाहिए। उसमें भी विदेशी लोग होते हैं तो फैमिली लव नहीं समझते हैं, इतना अनुभव ही नहीं है, वहां की सिस्टम ही अलग है। तो यहाँ उनको ये भी अनुभव होता, फैमिली लव भी उनको अनुभव होता है। परिवार का स्नेह सबको चाहिए। ऐसा परिवार कहाँ मिल सकता है, और फिर बेहद का परिवार मिल जाता। तो जिस बात की अप्राप्ति की अनुभूति हो, उसी प्राप्ति के आकर्षण से उनको समझाओ। क्योंकि व्यक्ति को जो चीज चाहिए अगर वही हम देते हैं तो वो संतुष्ट हो जाएगा। उसके पास जो है उसके लिए बताएंगे तो इतना प्रभाव नहीं रहेगा, पर उसको जो चाहिए उसी का हम अगर मार्गदर्शन देते हैं, विधि बताते हैं, तो उन्हें अच्छा भी लगेगा, करने का प्रयत्न भी करेंगे। अच्छा, सभी विशेष आत्माएं हो, हम भी सब समझे, हम सब बाबा की विशेष आत्माएं हैं। अगर विशेषता न होती ना तो ब्राह्मण आत्मा ही नहीं बन सकती। बाबा ने क्यों ढूंढा? करोड़ों में से बाबा ने मुझे ढूंढा, ये याद रखो, क्योंकि मैं विशेष आत्मा हूं। भले दिखने में साधारण है, विशेष आत्मा। विशेषता ने ब्राह्मण जीवन दिलाई है। सबसे बड़ी विशेषता तो ये है कि कोटों में कोई, कोई में कोई आप हो, ये है सबसे बड़ी विशेषता। इसलिए किसी में भी कोई विशेषता नहीं दिखाई देती है। तो बाबा कहते एक विशेषता याद रखो कि भगवान ने उनको कोटों में कोई, कोई में कोई में से ढूंढा और उन्होंने बाबा को पहचाना, मुख से बोला मेरा बाबा। यही बहुत बड़ा गुण है। सारा दिन बाप और सेवा, यही लगन रहती है ना। लौकिक कार्य तो निमित्त मात्र करना ही पड़ता है, लेकिन दिल में लगन, याद और सेवा, बस फिर और क्या चाहिए। अच्छा, ओम शांति। अभी हम बाप दादा को याद प्यार देंगे। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप को, माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वरदान है,
सदा निज धाम और निज स्वरूप की स्मृति से उपराम न्यारे प्यारे भव। निराकारी दुनिया और निराकारी रूप की स्मृति से सदा न्यारा और वो प्यारा बना देती है। हम है ही निराकारी दुनिया के निवासी। ये दुनिया, ये घर हमारा नहीं, आत्मा का घर है निराकारी दुनिया। यहाँ क्यों आए, क्यों जी रहे? यहाँ सेवा अर्थ अवतरित हुए। हम इस मृत्यु लोक के नहीं, लेकिन अवतार हैं। ये शब्द याद रखो, मैं अवतार हूं। सिर्फ ये छोटी सी बात भी याद रहे ना, उपराम हो जाएंगे, न्यारे होके रहेंगे, अटैच नहीं होंगे। जो अवतार न समझकर गृहस्थी समझते हैं, तो गृहस्थी की गाड़ी क्या होती है? कीचड़ में फंसी रहती है। गृहस्थी है बोझ की स्थिति, सिर पर बोझ है, जवाबदारी है। और अवतार बिल्कुल हल्का, इसलिए अपने को गृहस्थी नहीं। साकार मुरली में भी बाबा कहते, अव्यक्त बाबा भी कहते हैं ना, गृहस्थी नहीं ट्रस्टी। फिर बाबा कहते अवतार, अवतार हल्के रहते। अवतार समझने से अपना निजी धाम, निजी स्वरूप याद रहेगा और उपराम भी हो जाएंगे। स्लोगन है, ब्राह्मण वह है जो शुद्धि और विधि पूर्वक हर कार्य करे। ब्राह्मण वह है जो शुद्धि, पवित्रता, शुद्धता, स्वच्छता से और फिर विधि पूर्वक हर कार्य करे, क्योंकि विधि से किया हुआ कार्य सिद्धि प्राप्त कराता है। अच्छा, ओम शांति। चांदनी सा तेरा प्यार बाबा, मधुर रागिनी सा तेरा प्यार बाबा, शीतल चांदनी सा तेरा प्यार बाबा। निर्मल सी गंगा, उज्ज्वल सी यमुना, निर्मल सी गंगा, उज्ज्वल सी यमुना, परम पावनी सा तेरा प्यार बाबा, मधुर रागिनी सा तेरा प्यार बाबा, शीतल चांदनी सा